वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली आमद पर अपोजिशन ने हंगामा खड़ा कर दिया। शहबाज शरीफ के इजलास में आते ही अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। पहले नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया, फिर एजेंडे की कॉपियां फाड़कर ऐवान में उछाल दी। नारेबाजी करते हुए स्पीकर डाइस का घेराव किया। हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म की नशिस्त के गिर्द हिफाजती हसार बनाया। अपोजिशन के नारों के जवाब में शेर आया के नारे लगाते रहे। वज़ीर आज़म ने ऐवान में आते हुए नवीद कमर और खुर्शीद शाह से नशिस्त पर जाकर मुसाफा किया। शोर शराबे में ही हुकूमती बेंच से 6 एजेंडा आइटम्स निपटा दी गई। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी बराए जदीद उलूम सेहत और टेक्नोलॉजीज का बिल मंजूर। मुस्तहिक तलबा के लिए 10% कोटे की तरमीम भी पास। कानून शहादत तरमीमी बिल पेश कायमा कमेटी को भेज दिया गया। मुल्क में मर्द और खवातीन वोटर्स के दरमियान फर्क पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सिनफी फर्क दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन और हुकूमत कोशां है। फर्क कम होकर 7% रह चुका है। स्पीकर ने इजलास कल दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। हुकूमत का पीटीआई को 7 रोज में जवाब देने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की जेर सदारत हुकूमती मुज़ाकिराती कमेटी का इजलास। पीटीआई के मुतालिबात पर जवाब की तैयारी के लिए सब कमेटी बना दी। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि सब कमेटी पीटीआई के मुतालिबात का जायजा लेकर जवाब तैयार करेगी। कमीशन बनेगा या नहीं ये हमारे जवाब से मालूम होगा। पीटीआई वाले जो कहते हैं वो करें, हम अपना जवाब तहरीरी तौर पर देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि फिलहाल हमने सिर्फ पीटीआई का मुसव्विदा पढ़ा है, कोई हतमी राय कायम नहीं की। हुकूमती कमेटी का इजलास कल फिर होगा। मीटिंग के बाद फारूक सत्तार ने कहा कि एमके मुज़ाकिरात की हामी है। जमहूरियत में मामलात बातचीत से ही हल होते हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। शहबाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के राब्तों से मुताल्लिक़ भी बताया गया। हुकूमती ज़राए का कहना है कि हुकूमत को आला अस्करी क़यादत और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात से कोई खौफ नहीं। कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकराती कमेटियों की चौथी बैठक का कोई फायदा नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, हमारे 2 मुतालबात थे जिन पर कोई कदम नहीं उठाया गया। मामला अदालत में ज़ेर समात होने के बावजूद कमीशन बन सकता है। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म की आमद पर भी यही सवाल उठाया और एहतजाज किया। आर्मी चीफ से मुलाकात पर वजाहत करते हुए बोले, मुलाकात सिक्योरिटी मामलात पर थी, इससे बैकडोर राबिते का नाम न दिया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समझते हैं हर मैच फिक्स होगा, फिक्स मैच के बाद सिरीपाई चलेंगे, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। हसन कैसर ने कहा, मुल्क किसी की जाती ख्वाहिशात पर नहीं, आइन के मुताबिक चलेगा। आइन की बालादस्ती और आज़ाद अदलिया के लिए मिलकर जद्दोजहद करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं की मुस्तफ़ा नवाज खोखर की रिहाइश का आमद। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के साथ मिलकर चलने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी ने पानी का तनाज़ा सेनेट में भी उठा दिया। सेनेटर शहरी रहमान का पानी की तकसीम के मुआहदे पर अमल न होने का शिकवा। कहा, सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। मामले को मुश्तरका मफादात काउंसिल में तय किया जाए। JUI और पीटीआई ने पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, ऐसी लकीरें न खींचें जो बाद में नुकसानदेह बने। शिबली फराज बोले, बैनुल-सूबाई मसाइल हल करने के फोरम्स गैर फाल हैं। हुकूमत मसाइल को मुश्तरका मफादात काउंसिल में हल करे। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया, पंजाब अपने हिस्से के पानी पर नहरें बना रहा है, दरियाए सिंध से एक बूंद भी इजाफी नहीं ली। किसी दूसरे सूबे का हक मारा है तो सामने लाएं। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिससे फेडरेशन टूट जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह के हुक्म के बावजूद मुकदमा ना मुकर्रर करने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को ओहदे से हटा दिया। एलामी के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के इक़दाम से इदारे का वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ। उनके खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में बेंचेज इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत पर समाअत। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत के सामने पेश। अदालत ने सवाल किया, बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों ना हुआ। रजिस्ट्रार ने बताया, ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस अकील अब्बासी ने पूछा, अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ। माजरत के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी। एक मुकदमा सुनने से क्यों इतनी परेशानी हो गई कि बेंच से केस मुंतकिल कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई।
जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी केसेस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जजेस कमेटी को अदालती बेंच से केस वापस लेने का इख्तियार नहीं है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल वकील हामिद खान और मुनीर मलिक को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर क्यों ना हुआ? जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत में बेंच इख्तियारात से मुतालिक केस का जिक्र किया गया है। खत में 20 जनवरी को केस समाअत के लिए मुकर्रर न होने की शिकायत जस्टिस मंसूर ने मामले को तौहीन अदालत करार दिया। मामले पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का एलामिया भी जारी। कहा गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में से एक मखसूस केस निकालना सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले की नफी और तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। जब कोई केस किसी बेंच में लग जाए और सुनवाई हो तो उस केस का हतमी फैसला होने तक वही बेंच समाअत और तस्फिया करेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि सरकारी अमलदारी का एक ज़ेरी इदारा कहलाएगा जो आइन और मावराए और अदलिया की आज़ादी पर हमला तस्वुर होगा। हुकूमत किसी इदारे के मामलात में मुदाखलत नहीं करती। अदलिया भी एग्जीक्यूटिव के मामलात में बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज करे। डेपुटेशन पॉलिसी की गुंजाइश सर्विस रूल्स में मौजूद है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में वक्फा सवालात में जवाब। इजलास में वजारत खारिजा ने बैरून मुल्क कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात भी जमा कराई। बताया गया कि मजमूई तौर पर 23,456 पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक की जेलों में कैद हैं। सऊदी अरब में 12,156, यूएई में 5,292, यूनान में 811 और कतर में 338 पाकिस्तानी कैद हैं। सऊदी वली अहद के दौरे के बाद 6 साल में 7,208 पाकिस्तानी कैदियों को सऊदी जेलों से रिहा किया गया। सेनेट ने बैरून मुल्क कैद हजारों पाकिस्तानियों को वापस लाने की करारदाद मंजूर कर ली। अमरीका में तारिकीन वतन के यहाँ पैदा होने वाले बच्चे शहरियत से महरूम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। पैदाइश की बुनियाद पर अमरीकी शहरियत का हुसूल खत्म होने पर अदालत में दरखास्त भी दायर कर दी गई। महाजरीन और शहरियों के हुकूक का दिफा करने वालों ने अमरीकी सदर के खिलाफ मुकदमा दायर किया। इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि ट्रंप का हुक्मनामा अमरीका में पैदा होने वाले बच्चों से अमरीकी शहरियत छीनने की कोशिश है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमे को बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर ममलकत को भिजवा दी। मुश्तरका इजलास में मुतादिद क़वानीन मंजूर किए जाएंगे। क़वानीन दोनों ऐवानों से मंजूर न होने के बायस मुश्तरका इजलास से मंजूर कराए जाएंगे। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इस्लामाबाद में मौजूद होने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का एक और अहसन इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में अपनी नौयत की पहली और सबसे बड़ी कारोबार फाइनेंस स्कीम का इजरा कर दिया। स्कीम में 10 लाख से 3 करोड़ रुपए के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। बयान में मरियम नवाज ने कहा कि आसान कारोबार स्कीम के लिए 84 अरब रुपए से जायद और आसान कारोबार कार्ड स्कीम के लिए 48 अरब रुपए से जायद मुख्तस कर दिए हैं। पंजाब हुकूमत की माहौल दोस्त 27 इलेक्ट्रिक बसेस भी लाहौर पहुंच गई। बसेस अगले माह से लाहौर के 2 रूट्स पर चलेंगी। कल से बसेस के ड्राइवर इब्तदाई ट्रेनिंग लेंगे। अमरीकी शहर शिकागो को शदीद सर्दी ने जकड़ लिया। शहर का दर्जा हरारत -28 तक गिरने की पेशगोई। हुकाम ने खबरदार किया है कि सर्द मौसम में बाहर निकलने वाले 30 मिनट के अंदर ठंड का शिकार होकर बीमार पड़ सकते हैं। शदीद सर्द हवाओं के बायस खुली फजा में मौजूद शहरी हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्टबाइट का शिकार हो सकते हैं। अमरीका और अफगान हुकूमत में कैदियों के तबादले का माहिदा। अफगान वजारत खारिजा के मुताबिक अमरीकी शहरी के बदले अफगान जंगजू खान मोहम्मद को रिहाई मिल गई। खान मोहम्मद 2 दहाई कबल गिरफ्तार होने के बाद अमरीका में कैद काट रहे थे। रिहाई के बाद अफगानिस्तान पहुंच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक डील कतर की सालिसी में हुई। तुर्किया के सयाहती इलाके तालकाया में होटल में आग भड़क उठी। खौफनाक आतिशज़दगी में 66 अफराद हलाक, 51 जख्मी हो गए। आग होटल की 12 मंजिला इमारत की 4थी मंजिल पर लगी, जिसने देखते ही देखते दीगर मनाजिल को भी अपनी लपेट में ले लिया। छलांग लगाने वाले नीचे गिरकर जिंदगी से हाथ धो बैठे।
चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौन होगा टीम का हिस्सा, कौन होगा बाहर। बड़े इवेंट के लिए कौमी स्क्वाड को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत जारी। जराये के मुताबिक सेलेक्टर्स ने साइम अयूब के फिट न होने पर मुतबादिल शामिल करने का फैसला कर लिया। अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। फखर जमान, इमामुल हक और हसीबुल्ला की शमूलियत पर गौर। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान 3 मुल्की सीरीज खेलेगा। 6 फरीकी सीरीज की टीम ही चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी।